चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन कन्याओं को एक चीज जरूरी ही खिला देना। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि माताएं बहनें नवमी के दिन कन्याओं को यह एक चीज जरूर खिला देना, तभी आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कन्याएं खुशी खुशी आशीर्वाद देती हैं। कन्याएं पूजन के दिन अगर आपने कन्याओं को खुश कर लिया तो मां दुर्गा आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि कन्या के मस्तक पर मां नवदुर्गा के 9 रूप विराजमान होते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है उन माताएं बहनों के लिए जिन्होंने चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको वह जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो आपको पूरे नवदुर्गों में 9 के 9 दिन पूजा करने के बराबर जानकारी होने वाली है। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसे करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मां दुर्गा की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवमी पर किया गया कन्या पूजन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इसे श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। कन्या पूजन विधि 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्याओं की संख्या 1 से अधिक और 11 से कम होनी चाहिए। इनके साथ एक बालक लंगूर को भी शामिल करें, जिसे भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है। पैर धोएं, शुद्ध जल से उनके पैर धोकर आशीर्वाद लें। अगर कन्या छोटी कन्या ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो समझो मां दुर्गा ने स्वयं जाकर आशीर्वाद दे दिया है। तिलक और आरती करें। कन्याओं के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाकर का प्रसाद दें। दक्षिणा और उपहार दें। कन्याओं को दक्षिणा, वस्त्र, खिलौने या कोई अन्य उपहार देकर उनका सम्मान करें। आरती करें, भोजन कराएं। उन्हें पूरी, चना, हलवा और फल आदि भोजन के रूप में खिला सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज हैं जिनको खिलने से कन्या बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा मां, कूष्मांडा, स्कंद माता कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए मैं मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी माता रानी आपकी सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। भक्तों को नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि में माता के 9 के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और घर में धन से संबंधित जो भी समस्या है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यहां तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कासन को दूर करेंगे। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती है तब तक धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। क्या होती है? तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसके घर में? साक्षात मां जगदम्बा मां का आगमन होता है। इस बार के चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। इस बार 2025 में चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। नवरात्रि का शुभारंभ रविवार 30 मार्च 2025 से होगा और समापन रविवार 6 अप्रैल 2025 को होगा। कन्या पूजन की तिथि इस वर्ष अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन
6 अप्रैल 2025 को पड़ रही हैं, इसलिए कन्या पूजन भी 6 अप्रैल 2025 रविवार को किया जाएगा। नवरात्रि पूजा का कैलेंडर 2025 30 मार्च रविवार, मां शैलपुत्री 1 अप्रैल मंगलवार, मां ब्रह्मचारिणी 2 अप्रैल बुधवार, मां चंद्रघंटा 2 अप्रैल बुधवार, मां कूष्मांडा 3 अप्रैल गुरुवार, मां स्कंदमाता 4 अप्रैल शुक्रवार, मां कात्यायनी 5 अप्रैल शनिवार, मां कालरात्रि 6 अप्रैल रविवार, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री अष्टमी और नवमी। इस वर्ष पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिनों की होगी। कन्या पूजन 6 अप्रैल 2025 को ही किया जाएगा। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियां में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य शास्त्रों में 9 दिनों के चैत्र नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मन अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कासन का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख कष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूलों की पंखुड़ियां की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर के कान कान में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटा हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है, भक्तों माना जाता है। व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। अगर चैत्र नवरात्रि में किसी कन्या को भोजन करते समय अगर कन्या का हाथ आपके सर पर जाने अनजाने में या कन्या अपने आप से आपके सिर पर रख दें, तो समझो माता रानी ने आपको आशीर्वाद दे दिया। इसलिए कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो नवा भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। इससे समस्त ब्राह्मंड हम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पड़कर अपने घर तक लेकर आए। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णो बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्या धन प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए राष्ट्रीय कमेंट में जरूर छोड़े और हां, माता को एक लायक जरूर करें। लायक करने में कंजूसी ना करें तो कैसे करें? कन्याओं का स्वागत। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पर आवश्यक होने चाहिए। इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद
कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बेचकर बैठना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं को थाली में 3 पूरियां कभी न रखें। इस शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां करने वाले व्यक्ति के लिए निकल जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें। 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तट्ठा, आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और बोले आदि ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि में लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति स्थान से कर से हुई है और ज्यादातर लहसुन प्याज का उपयोग तामसिक आहार के लिए किया जाता है। इसलिए लहसुन प्याज युक्त भोजन कन्याओं को नहीं खिलाना चाहिए। पैकेट खेलते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खानदान हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है, जहां अपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। छोटी छोटी कन्या जो होती हैं, उनके मस्तक पर माता रानी का आशीर्वाद विराजमान रहता है। अगर वह कन्या आपके आशीर्वाद देना, तो आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। इसलिए कन्या को ऐसी चीज ना खिलाए जिससे कि आपका व्रत खंडित हो जाए और कन्या अपवित्र हो जाए। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना दोस्तों। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाए। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं। जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा उसकी स्टील दिल के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पेट में भोजन करते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि चैत्र नवरात्रि के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पर किया जाए, तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, किड सकती है, आपको श्राप दे सकती है। इसीलिए नादान न बने दोस्तों। भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है।
तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमित से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लांग जरूर रखें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धान की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिण डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा। आप बर्बाद भी हो सकते हैं, तो उनके चरण जरूर झूले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 करोड़ देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है, वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बेटर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहां जाएं, गोबर के कंडे की बासम रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बह दीजिए। बाकी काम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है, और हर एक जानकारी हम आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। इस प्रकार की जानकारी बताते हैं जिससे कि आपको लाभ की प्राप्ति हो। इधर उधर की बातें हम नहीं करते हैं, और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है, और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपका जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उसे कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक अपने बस में जल करके रखी है, उसे भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उसे हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए, तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत खत्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सर दर्द हो रहा है, सर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपकी हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बढ़ाव को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे। अपने छोटे बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्ध स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बंद देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बंद देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाई। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा।
और भक्तों को यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। आइए जानते हैं कि ज्योत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं। इससे फायदा नहीं मिलता क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह ज्योत की बात अवश्य धारण करें। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी, माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। क्षेत्र नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याएं यूं कहें कि माता रानी स्वयं आपके घर आती हैं। इसीलिए हमने आपको यह जो भी चीज बताई उन बातों को ध्यान में रखकर ही कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। इसी के साथ आपको हम बता दें कि क्यों भोजन आप कन्या पूजन के लिए बनाते हो। उसमें से 2 पूरी निकालकर गाय को जरूर खिला दें। अगर इस दिन गाय आपके घर के दहलीज पर आ जाए तो आपको 2 पड़ी और हवा जरूर ही गाय को खिला देना चाहिए। गाय माता लक्ष्मी का रूप है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपने गाय को यह चीज खिला दे तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ और आने वाले कुछ ही दिनों में आप धनवान बन जाओगे। दोस्तों, हमारे द्वारा बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भाव से लगता है। जय माता दुर्गा, माता रानी कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बना रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।